आज के इमली के एपिसोड में हम देखेंगे कि इमली परीक्षा से बाहर निकलते हुए सोच रही है कि आदित्य उसे उसके सर के सामने कैसे बोल दिए कि ये इसकी पत्नी है, और सोचती है कि हमें कुछ बाबू साहब का समझ नहीं आता, हमें कहते हैं रिश्ते भूल जाओ और खुद अनजान लोगों के सामने हमें पत्नी बोल देते हैं। तभी आदित्य पूछते हैं तुम्हारा परीक्षा कैसा हुआ? इमली कहती है बहुत अच्छा, मैंने तो 1 घंटे में ही सब कर दिया। आदित्य को दर्द होता है। तभी इमली कहती है थोड़ा देर रुक जाइए, अब आराम कर लीजिए। आदित्य डगमगाने लगते हैं और इमली उन्हें पकड़ लेती है। तभी इमली सूरज को देखते हुए कहती है कि बाबू साहब जानते हैं, हमें उगते हुए सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता था। हम पानी की टंकी पे चढ़ जाते थे और उगते हुए सूरज को देखकर कहते थे हम शहर कब जाएंगे, पर अब लगता है कि कोई और सपना देखना होगा। बाबू साहब आज पहली बार आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आदित्य कहते हैं कि तुमने मन बना लिया है कि तुम दिल्ली वापस नहीं आओगी। आदित्य कहते हैं बहुत अच्छा लगता सबको घर में आती, बहुत अच्छा लगता अगर तुम घर वापस आती तो, खासकर ताऊ जी को। लेकिन ये लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तभी इमली पूछती है कि बाबू साहब आप घर में सब लोग को क्या बता कर आए हैं? वो लोग तो ये जानते हैं ना कि आप यहाँ आए हैं हमसे मिलने के लिए। इधर आदित्य के बॉस के पास मालिनी और निशांत पहुँचते हैं और जैनेंद्र आदित्य के बॉस को सच्चाई बता रहा होता है। तभी आदित्य के बॉस मालिनी को देख लेते हैं तो उसे अंदर बुलाते हैं और जैनेंद्र फिर से आदित्य के बारे में बताने लगते हैं और एडिटर आदित्य के बॉस उस बात को काट देते हैं। आदित्य के एडिटर सोचते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें आदित्य के लिए उसकी वाइफ से झूठ बोलना पड़ेगा। इधर आदित्य इनमें से कहते हैं कि हम झूठ बोल कर आए हैं, कल हमारी 2 दिन की छुट्टी खत्म हो जाएगी तो हम सुबह ही निकल जाएंगे। आदित्य कहते हैं हंस लो थोड़ा, हमसे छुटकारा तो चाहती थी। इमली कहती है बाबू साहब हमसे आप छुटकारा चाहते थे। आदित्य कहते हैं लेकिन अब तो तुम चाहती हो। इमली सोचती है पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी बाबू साहब के जाने की बात आती है हमें रोना आ जाता है। इधर आदित्य सोचते हैं कि हम जानते हैं तुम हमारी फैमिली से कितना लगाव है, तुम कितना उन्हें मिस करोगे, फिर भी न जाने क्यों नहीं जाना चाहती। इधर आदित्य के बॉस मालिनी को कहते हैं कि अगर कल तक आदित्य नहीं आता है तो हम लोग एक्शन लेंगे, और पूछते हैं कि इमली वापस आ गई तब इंडिया से। तभी जैनेंद्र बोलता है इमली आप ही लोग के साथ रह रही थी। और तभी मालिनी पूछती है क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आदित्य के बॉस बात को घुमा देते हैं क्योंकि वो हमारे साथ मिशन में थी। इधर आदित्य के शर्ट पर सिंदूर का दाग लग जाता है। इमली उसे छुड़ाने जाती है। आदित्य कहते रहने दो, इसे देखते रहेंगे तो तुम्हारी याद आती रहेगी। इधर मालिनी और निशांत ये कहकर चले जाते हैं कि कुछ पता चलेगा तो हमें बताइएगा, और आदित्य के बॉस जैनेंद्र को वार्न करते हैं कि तुम किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। जैनेंद्र को कॉल आता है कि आदित्य को पगडंडिया में ही देखा गया है। इधर इमली आदित्य से एक रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप 1 दिन और रुक जाइए, हम आपके लिए मन्नत मांगे हैं कि आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप इतने दिनों में आप पर बहुत संकट आया है। और आदित्य हाँ कर देते हैं। इमली बहुत खुश हो जाती है। इमली बोलती है तो फिर आप यहाँ रुके काहे हैं, जल्दी चलिए हमें बहुत काम है घर पे। इधर ज्ञानेंद्र आदित्य के बॉस को बताता है कि आदित्य पगडंडिया में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और मालिनी जा रही होती है पर उन्हें ऐसा लगता है कि आदित्य के बॉस उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इधर इमली खुश होकर अपने घर में सबको बताती है कि बाबू साहब 1 और दिन रुक रहे हैं उसकी पूजा, उसकी मन्नत के खातिर। सत्यकांत बोलता है आदित्य बाबू आप कहाँ चले गए थे, आप के खातिर हम दवा लेकर आए थे और आप मोटरसाइकिल लेकर हम भी चले गए। अब ठीक है आप, हम आपके लिए दवा लेकर आते हैं। इधर मालिनी निशांत से कहती है निशांत आप ही बता दीजिएगा सबको कि हमें आदित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मैं सबके उदास चेहरे नहीं देख सकती। बच्चे मालिनी को देखकर बोलते हैं मामी बताइए ना, आदित्य मामू के बारे में कुछ पता चला?
वो आज तभी निशांत बोलते हैं नहीं कुछ भी पता नहीं चला। बच्चे बोलते हैं कोई बात नहीं कल तो फिर आ ही जाएंगे। सब लोग बोलते हैं जो बात बच्चों को समझ में आ गई वो हम बड़ों को नहीं समझ आई। चलिए आदित्य तैयारी करते हैं आने की। ध्रुव बोलता है आदित्य के आने की खुशी में हम लोग एक पार्टी प्लान करते हैं। सब लोग पूछते हैं पार्टी का थीम क्या होगा मालिनी भाभी आप ही बताइए। मालिनी बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ मैं थोड़ा आराम करती हूँ आप लोग सोच लीजिए। इधर इमली बहुत खुश होती है और प्रकाश देखकर उस गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। इमली सोचती है कि बाबू साहब हमें एक दिन दिए हैं इस 24 घंटे में हम इतनी यादें बना लें कि पूरी ज़िंदगी हम इसके साथ आराम से रह लें। और आदित्य सोचते हैं लोग खुशियाँ नहीं बरसाते ये झल्ली इतनी खुश होकर के लोगों को उदास रहने नहीं देती इतनी खुश हो जाती है। हमारी फैमिली कितनी जल्दी ये बात समझ गई थी पर हम ही समझ नहीं पाए थे। इधर घर में सब लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि मालिनी बहुत डिप्रेशन में है। तो वो अपर्णा कहती है कि एक पार्टी प्लान कर ही लेते हैं लेकिन आदि के लिए नहीं मालिनी के लिए। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर आदित्य खुद से बात करते हैं कि हम पगडंडिया क्यों आए। आज हम इमली की खुशी के लिए रुक रहे हैं या अपनी खुशी के लिए। इमली तो दिल्ली में ही बात को ख़त्म कर दी थी। बात ख़त्म रिश्ता ख़त्म। फिर हम ये पगडंडिया में आकर क्यों ख़त्म करना चाहते थे। जब इमली मालिनी के घर से जा गई थी उस समय भी आदित्य इमली को पूरी जगह सब जगह ढूंढ रहे थे और मालिनी पे भी गुस्सा हुए थे। सच तो ये है कि हम इमली के बिना जीना भूल गए हैं और आदित्य हम पत्थर हैं और इमली बरसात है पूरी तरह से हम भीग चुके हैं। इन 2 दिनों में मून को क्यों नहीं हम याद किए जितना हम इमली को किए। सारी जिम्मेदारी हम इमली के लिए ही क्यों करते हैं मून के लिए क्यों नहीं। जिस लड़की को हमने ज़िंदगी में जगह नहीं दी उसने जगह मेरे दिल में बना ली। और यही उलझन सुलझाने के लिए हम पगडंडिया आए। आदित्य बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सच तो ये है कि अगर मालिनी के सामने ये जुस्सा चाहेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा उनका दिल टूट जाएगा लेकिन अगर नहीं स्वीकारा तो उनके साथ धोखा होगा। तो बाबू साहब अब हम जा रहे हैं इमली के करीब और आप खुद को धोखा देते रहिए। आदित्य सोचने लगते हैं कि वो इमली के साथ डांस कर रहे हैं और कितने खुश हैं। आदित्य कहते हैं कि नहीं बस ये सब वहम है। मून हमारी पत्नी है हमने उन्हें चुना है उन्होंने हमें चुना है। पता नहीं जब भी हम पगडंडिया आते हैं कुछ सोच कर आते हैं और कुछ अलग ही हो जाता है। इधर मालिनी को आदित्य के एडिटर की बातें और अपनी माँ की बातें सब याद आ रही होती है।